शुभ संध्या, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार संस्कृताय। जैसा कि कल की वीडियोज में हमने आपको बताया था कि प्रयत्न के बारे में हमने चर्चा की। किसके बारे में मित्रों? प्रयत्न के बारे में चर्चा की। हमने संस्कृत में ये प्रयत्न के बारे में चर्चा किया था और हमने आपको परिभाषा भी बताया था कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। पिछली वीडियोज में हमने यहाँ तक चर्चा किया था कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रयत्न को हमने दो भागों में आपको बताया। एक था अभ्यांतर प्रयत्न, एक क्या था मित्रों? अभ्यांतर प्रयत्न। एक अभ्यांतर था जिसके कई प्रकार थे? 5 प्रकार थे। किसके? 5 प्रकार थे। और दूसरी जो हमने चर्चा किया था वो बाह्य प्रयत्न थे। क्या थे? बाह्य प्रयत्न। मतलब कंठ तालु के द्वारा जो हम आंतरिक रूप से वर्ण को उच्चारण करते हैं वो अभ्यंतर, और वही बाह्य होगा तो वही क्या हो जाएगा? बाह्य प्रयत्न हो जाएगा। इसकी संख्या मित्रों कितनी होगी? 11 होगी। कितनी होगी? 11 होगी। चलिए एक एक पर हम चर्चा करते हैं और आगे आपको बताते हैं कि कैसे आपको देखना है कि अभ्यंतर के अंतर्गत कौन आएंगे और बाह्य के अंतर्गत कौन आएंगे। चलिए, इसमें हमने अभ्यंतर के कुछ प्रयत्नों पर भी हमने चर्चा किया था। चलिए, इसका अभ्यंतर प्रयत्न का जो पहला प्रकार था इसे कहते हैं अस्पृष्ट। क्या कहते हैं मित्रों? अस्पृष्ट। क्या कहते हैं? अस्पृष्ट। अस्पृष्ट का मतलब होता है खुला हुआ। अस्पृष्ट का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। अस्पृष्ट के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आपके का वर्ग से पा वर्ग तक के टोटल 25 वर्ण होते हैं। इसे आप स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसको आप स्पर्श व्यंजन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पर्श व्यंजन भी कर सकते हैं। इनकी संख्या मित्रों कितनी होती है? 25 प्रकार होती है, 25 होती है। इसलिए दूसरा जो होगा, दूसरा ईशत अस्पृष्ट होगा। क्या होगा मित्रों? ईशत अस्पृष्ट होगा। ईशत का मतलब होता है थोड़ा। ईशत का मतलब क्या होता है? थोड़ा, कम। अच्छा, कम मुंह खुला होगा तो ये आपके हो जाएंगे वो सही। अगर ये इसका मतलब कम होता, अस्पृष्ट का मतलब होता है कि खुला हुआ, तो ये ईशत अस्पृष्ट के अंतर्गत देखते हैं। तो इसके अंतर्गत मित्रों आते हैं यड़। क्या आते हैं? यड़। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आएंगे? य आएगा, व आएगा, र आएगा और ल आएगा। यड़ो अंतस्थथा हमने आपको सूत्र बताया है, यह यड़ प्रत्याहार आती है। अच्छा, तीसरा जो होगा, तीसरा होगा मित्रों विवृत। क्या होगा? विवृत वर्ण होगा। विवृत का मतलब पूरी तरह खुला होगा। तो विवृत की बातें करते हैं। विवृत के अंतर्गत कौन आएंगे? सभी प्रकार के स्वर अर्थात यच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने आपके होते हैं, टोटल 9 आपके होते हैं, जो यह होंगे वो विवृत के अंतर्गत आएंगे। इसके आएंगे मित्रों? विवृत के अंतर्गत आएंगे। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए, चौथा प्रकार इसका हम देखते हैं। चौथा प्रकार होगा ईशत विवृत। क्या होगा मित्रों? ईशत विवृत होगा। क्या होगा? ईशत विवृत होगा। ईशत विवृत के अंतर्गत शल प्रत्याहार आते हैं। क्या आते हैं? शल। शल का मतलब होता है श, श, स और ह। ये होते हैं। यड़ के अंतर्गत ये होगा, शल के अंतर्गत ये होगा। आप 13वां सूत्र पढ़ेंगे, सर हल 13वां 14वां सूत्र वो शल होगा। 5वां अभ्यंतर प्रयत्न जो होगा वो समृद्ध होगा। क्या होगा मित्रों? समृद्ध। प्रयोग की दशा में अगर आ है तो यह आ केवल समृद्ध होता है। क्या होता है मित्रों? समृद्ध वर्ण होता है। तो ये आपके अभ्यंतर के 5 प्रकार। क्या रहे? अभ्यंतर के 5 प्रकार। अगर अस्पृष्ट पूछेगा तो स्पर्श व्यंजन होगा। अगर ईशत अस्पृष्ट पूछेगा तो आपका यड़ होगा, य व र ल होंगे। विवृत पूछेगा तो अच होंगे। ईशत विवृत पूछेगा तो शल होंगे और समृद्ध होगा तो आ होगा। यही आपके 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न हुए। तो आपको ध्यान देना है कि 5 में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपसे पूछ सकता है, बताइए सा अभ्यंतर प्रयत्न का कौन सा प्रकार होगा? तो सा का मतलब शल वाला ईशत विवृत के अंतर्गत है। ठीक मित्रों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद मिटाते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं। अगली चर्चा हम करते हैं बाह्य प्रयत्न की। 11 प्रकार होते हैं मित्रों। कितने होंगे? 11 होंगे।
टोटल कितने प्रकार होंगे, इसको आपको ध्यान देना है खूब अच्छी तरीके से। बाह्य प्रश्न, बाह्य अंगों के द्वारा जिनका उच्चारण किया जाएगा वो बाह्य प्रश्न होंगे। तो बाह्य के अंतर्गत कौन कौन से होंगे, पहले तो हम काउंटिंग करवा देते हैं, उसके बाद हम आपको क्या करवाते हैं, उसके बाद हम सूत्र के द्वारा बताएंगे कौन कौन से प्रश्न क्या होते हैं। चलिए, पहला होगा संवार, दूसरा नाद, तीसरा होगा घोष, विवार, श्वास। घोष का मतलब मित्रों क्या होता है, सघोष होता है। घोष का मतलब क्या होता है, सघोष होता है। और छठवां होगा अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये 7 होगा या 8 होगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यही मित्रों आपके 11 प्रकार हैं। संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये बताइएगा जो उदात्त है वह बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है कि आपका अभ्यंतर के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान देकर के बताना है कि यह बाह्य प्रयत्न है। संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसको याद कैसे करना, अगर आपको याद करना होगा तो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यही आपको ध्यान देना है। अब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि ये बताइएगा कि विवार के अंतर्गत कौन वर्ड आएगा, श्वास, संवार के अंतर्गत कौन आएगा, नाद के अंतर्गत कौन आएगा, विवार, ये अल्प प्राण, महाप्राण कौन होंगे। तो इसको हम चर्चा करते हैं। अब इस पर हम आपको संस्कृत के सूत्रों की तरफ ले चलेंगे। उसी सूत्र की सहायता से ही आपको पहचानना है कि संवार क्या होते हैं, विवार क्या होते हैं, घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं। ठीक मित्रों, क्या नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम सूत्रों की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम सूत्रों की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आपको कैसे याद करना है कि कैसे याद करना है, कैसे आपको याद करना है, यही आपको चीज ध्यान। आगे हम आपको लेके चलते हैं कैसे आपको याद करना है। तो पहला याद करना है, पहले से आपको क्या याद करना है, याद ध्यान दीजिएगा। हसा है, संवारो, नादा है, घोषा। ये पहला सूत्र आपको है। हसा, संवारो, नादा, घोषा। हसा, संवारो, नादा, घोषा। घोष का मतलब सघोष। घोष का मतलब क्या होगा मित्रों, सघोष होगा। इसका मतलब है कि संवार, नाद, घोष, ये तीन जो है वो हस प्रत्याहार के अंतर्गत। किसके आएंगे मित्रों, हस। अब आपको देखना है कि हस के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं। अब आप माहेश्वर सूत्र पर चलते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही आपको सजेशन दे दिया था कि आपको माहेश्वर सूत्र रट लेना है, याद कर लेना। यदि याद हो जाएगा तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं कौन सा होता है। वरट, लड़, यम गणनम, झभई, गढ़धस। जब गढ़धस, ये छोटा है मित्रों, छोटा है। ह से शुरू करना है, श तक खत्म करना है। तो हमको देखना है कि संवार, नाद, घोष के अंतर्गत कौन वर्ड आएंगे। तो यही ध्यान देना है कि कौन कौन से आएंगे। तो हम गिनती करते हैं कि एक एक को गिनती करके देखते हैं। पहली बात तो ये खत्म हो जाएगा, यह खत्म होगा। अंतिम वाले पंचमाक्षर इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घड़धस। इत संज्ञा हो जाएगी मित्रों। इत संज्ञा होने के बाद बचेगा क्या, हा बचेगा, मतलब यड़ प्रत्याहार बचेंगे। उसके बाद पांचवा अक्षर बचेगा, फिर चौथा आपका बचेगा, फिर तीसरा बचेगा। तो आप इसको अगर क्रम से सेट करना चाहते हैं, इसमें हा भी आ सकता है,
या व राला मतलब यड़ आएगा, और यम गणनम ये पांचवा आएगा, फिर ये चौथा आएगा, फिर ये तीसरा आएगा। यही हुआ, यही आपको ध्यान देना है। तो कहने मतलब हैवरट लड़ यम गणनम जभई गढ़धस जब गढ़धस, तो आपको यहां तक आना है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से आएंगे। तो इसको आपको लिखना कैसे है, लिखना ये है कि हैवरट में हा आएगा, उसके बाद या व राला आएंगे, या व राला आएंगे, ये अंतस्थ व्यंजन होंगे। उसके बाद या मा ङ ड़ आएंगे, यम गणनम या म ङ ड़ और न आएंगे, ये पांचवा होगा। झ भ घ ढ ध ये चौथा वर्ड आएंगे प्रत्येक वर्ड का। ज ब ग ड द ये आ जाएंगे। इसको आपको ध्यान देना है कि यही आपके आ जाएंगे, यही आपके क्या होते हैं, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड। हैवरट लड़ यम गणनम जभई गढ़धस जब। तो ये आ जाएंगे। पांचवा अक्षर हमने छोड़ दिया है, पांचवा अक्षर हमने क्या किया, छोड़ दिया है। जब पांचवा अक्षर हमने छोड़ दिया है तो यही चीज ध्यान देना है कि हस के अंतर्गत यही आएंगे। और अगर आपसे पूछे संबार नाद घोष, तीनों में से अगर पूछे कौन होगा, तो अगर धा भी संबार नाद घोष है, गा भी है, मतलब ये टोटल जितने हैं ये सब संबार नाद घोष ही। दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये 3 खत्म हो गए, 11 में से 3 निकल जाएंगे। फिर अगला जो सूत्र होगा, खरोह विवाराह श्वासो अघोषास्य, ये सूत्र ध्यान देना मित्रों। खरो विवाराह श्वासो अघोषास्य, इसका मतलब है विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष। 3 इसके अंतर्गत चल रहे हैं। तो विवार श्वास अघोष की चर्चा हम करते हैं, इसके अंतर्गत होना है। तो क्या है यह, खर प्रत्याहार है। कौन है मित्रों, खर प्रत्याहार। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत हम फिर एक बार देखते हैं, उसी सूत्र में जुड़ते हैं। कहां से शुरू करेंगे, ख फ छ ठ थ। हाँ ध्यान दीजिए, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क पई, श श श र, हल। अच्छा, हमको हल तक जाना नहीं है, जाना है र तक। कहां से शुरू करना, खास से। तो आप जानते हैं कि आपका खफ छठत चटत इस वाले का लोप होगा, कपई में इस वाले का होगा, रा में इस वाले का। कहने का मतलब है तीनों स हो जाएंगे, तीनों स हो जाएंगे। यह प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर होगा, दूसरा होगा। क्या होगा मित्रों, अरे भाई का खा होगा, च का छ होगा, ट का ठ होगा, ये तो खफ छठत। अच्छा, चटतो कपई क्या है, यह प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर होगा। पूचू टू तू पू से यह का च ट ता प, देखिए का च ट ता प हो जाएगा। और यह क्या है, उसमें व्यंजन में श श श तीनों श है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि खर के अंतर्गत ख ह छ ठ ठ, च ट त व को छोड़ देंगे, क प या को छोड़ देंगे, श श श र को छोड़ देंगे। यही आपके क्या हैं, यही आपके विवार हैं, श्वास हैं और अघोष हैं। और आपको हमने बताया, हम बताएंगे आपको कि अघोष वर्ड जो होते हैं वह प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर अघोष कहलाते हैं। क्या कहते हैं, पहले दूसरे अक्षर को अघोष कहते हैं। तो देखिए पहला भी होगा इसमें, और यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा भी होगा, और जो तीनों सा है ये भी क्या है, अघोष होगा। क्या है मित्रों, चलिए ये तो 2 सूत्र बताए, हमने 6 काम खत्म कर दिए। 6 काम में खत्म हो, 5 बचे हुए, 5 की चर्चा करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते चलिए अच्छे से। अगर न समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे और हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको खूब अच्छे से समझाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आगे
ये 6 हमने खत्म कर दिया। अब चलते हैं, अभी बचे कितने, 5 बचे। कितने बचे? तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। सूत्र से सहारा मिलता है आपका, ये ट्रिक्स होती है। हर्षा संबारो नादा घोषा खरो विवारा श्वासो अघोषास। आपके 6 खत्म हो गए। अगले चलते हैं तीसरा पद। वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमी यड़स्य अल्प। ये सूत्र को देखिए, वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचमी यड़स्य अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब आप कह सकते हैं कि यह अल्प प्राण होगा। अगला क्या होगा? अल्प प्राण होगा ना, 7वां अल्प प्राण का नंबर है। तो अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां तक आपको ध्यान देना है कि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर का च टा ता पा, ये तो प्रथम अक्षर है, ये तो आपको प्रथम हो जाएंगे। किसी के तीसरे अक्षर मतलब जैसे का च टा ता पा, ये वर्ग के प्रथम अक्षर है। का च टा ता पा ये प्रथम हो गए। तीसरे में आपका तीसरे में चलते हैं जा हाँ, जा ब ग ड और द, ये आपके हो जाएंगे। चा जा प प ब क ख ग और क्या हो जाएंगे? ड बहुत टा ठा ड टावर, तो ये हो जाएंगे। अच्छा, अब 5वां चलते हैं। 5वें में या म न रा न, ये 5वां हो जाएगा। और यड़ के अंतर्गत कौन आएंगे? या व र ला। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे संस्कृत वाले कि का हुआ चूतिया बनाओ है। चूतिया नहीं बना रहे हैं, इसको ध्यान देना है, ऐसे ही आपको पढ़ना है तो आप गिनेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है तो ध्यान दीजिए, ऐसे आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मित्रों 19 अल्प प्राण। कितने होंगे? 19 होंगे। किताब उठाने की आपको कतई जरूरत नहीं है, केवल हमारे चैनल पे आप बने रहिए, मैं आपको सब चीज सिखा दूंगा और आसानी से सिखा दूंगा। मेहनत हम करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे, लगन से आपको वीडियोस देंगे, उसके साथ आपको चलना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला चौथा सूत्र क्या होगा? वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थो शलस्य महाप्राण। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलस्य महाप्राण। तो ध्यान देना इसमें कि यही कह रहा, वर्गाणाम वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम और यड़ प्रत्याहार अल्प प्राण होते हैं। इसमें वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलस्य महाप्राण है, इसका मतलब है कि महाप्राण अगला देखना, 8वां देखना है। तो इसमें क्या होंगे? द्वितीय होंगे। द्वितीय मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर ख फ छ ठ थ, ये तो दूसरा है। चौथे पे चलते हैं, चौथे भाग को देखना है घ ढ ध का घ हो जाएगा, ट ठ ड ढ हो जाएगा और झ भ ये आपका हो जाएगा। अरे भाई प फ भ च छ ज झ ता था दा धा और टा ठा डा ढा और का खा गा घा। और उसके बाद आपका शल प्रत्याहार होगा। अच्छा, शल प्रत्याहार में कौन होंगे? श श श और हा, स हल तक जाएंगे। तो इसको अगर देखेंगे, अब टोटल की अगर गिनती आपसे करके कोई पूछे, ये बताइएगा महाप्राण कितने होते हैं संख्या में, तो आपको ध्यान देना, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। 19 महाप्राण
और 19 अल्प प्राण और आपके 14 महाप्राण होते हैं। इतना चीज आपको 5 चौथा सूत्र देखना है। तो 6 उधर हो गए, 7 8 हो गए। अब बचा कितना है? बचा आपका कितना है? 3 बचा, उसको भी इसी वक्त हम देखेंगे। ठीक है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझते चलिए, ध्यान दीजिए मित्रों। आगे चलते हैं, आगे की तरफ हम देखते हैं। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका होगा, अगला आपका है क्या हो गए आपके? 6 6 2 8 हो गए। 9वां आपका होगा उदात्त। क्या होगा? उदात्त होगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 3 और बचेंगे। उदात्त क्या होता है? पहली बात तो ये जानिएगा, उदात्त की कोई मात्रा नहीं होती है, मतलब इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। ये आपको ध्यान देना है कि उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है आपका। अच्छा, अनुदात्त, उसके बाद इसको देखते हैं। इसको लिखेंगे उच्चय रुदात्त। उच्चय रुदात्त, ये इसका सूत्र है कि उच्चय रुदात्त कि मतलब जब आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जब आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हैं तो वही उच्चय रुदात्त होता है। यही उदात्त के अंतर्गत आता है। 10वां चलते हैं अनुदात्त। अनुदात्त क्या करते हैं? जब आप हाथ को अपना ऊपर करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, तो वो आपका उदात्त हो गया। अनुदात्त का मतलब होता है कि पहली बात, जब किसी वर्ड के नीचे एक खड़ी लाइन लिख दी जाती है, मतलब एक अंडरलाइन की तरफ जब कोई लिख दी जाती है रेखांकन का चिन्ह, तो वह अनुदात्त होता है। इसका सूत्र क्या होता है? नीचे नुदात्त। नीचे नुदात्त मतलब नीचे की तरफ जब आप हाथ ले जाते हैं, एक बार ऊपर ले जाएंगे तो एक बार नीचे लाएंगे, तो नीचे की तरफ अनुदात्त होगा। यह इसका चिन्ह क्या होता है कि आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके नीचे अगर आप इस लाइन को देखेंगे, ऐसी अगर लाइन लिखी गई है तो वह अनुदात्त की होती है। चलिए 11 है स्वरित। स्वरित का जो सूत्र है वो समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः, तो ध्यान दीजिए, समाहारः स्वरितः, यह तीनों मित्रों ध्यान दीजिएगा, तीनों के तीनों जो सूत्र हैं यह स्वर से संबंधित है। किससे हैं? स्वर से संबंधित है। ये स्वर से संबंधित होने वाले सभी सूत्र हैं। तो स्वरित जो होता है कि जब आप हाथ को अपना नीचे की तरफ करते हैं, इस तरफ एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार इस तरह जब आप करते हैं तो वही क्या होता है? स्वरित होता है। इसीलिए इसे समाहारः स्वरितः कहा जाता है। समाहार का मतलब उदात्त और अनुदात्त दोनों को मिलाकर के स्वरित बनते हैं। इसका मतलब है कि उदात्त और अनुदात्त दोनों ही स्वर से संबंधित हैं, 11 स्वर से संबंधित हैं। तो ये तीनों के तीनों जो सूत्र हैं वो आपके स्वर से संबंधित है। किससे है मित्रों? स्वर से संबंधित है। तो हमने आपको बता दिया कि बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, अभ्यंतर क्या होते हैं। दोनों को हमने आपको डिफाइन करके बताया कि इसके ये होते हैं, उसके वो होते हैं। तो आपको ही ध्यान देना है। अगर कोई आपसे पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले भैया अल्प प्राण की संख्या कितनी है, तो 19 आप बताएंगे। कितना? 19 बताएंगे। अगर कोई पूछ ले महाप्राण की कितना है, तो आप 14 बताएंगे। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर कोई आपसे पूछ ले भैया ये बताइए अल्प प्राण वर्ग कौन कौन से होते हैं, तो किसी भी वर्ग का प्रथम तृतीय पांचम ये आपके जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। और अगर कोई आपसे पूछ ले महाप्राण कौन होते हैं, तो दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले अघोष कौन होते हैं, तो किसी भी वर्ग का प्रथम और दूसरा अघोष होते हैं। अच्छा, अगर सघोष पूछ ले तो सघोष में तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये चीज उसी में आपकी मित्रों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, लिख करके हमसे आप पूछिएगा। आज की वीडियो यही तक। नमस्कार, शुभ संध्या, गॉड ब्लेस यू।